हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइंस पाठशाला। तो हमारा लेक्चर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। इससे पहले मैं आप लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा पढ़ा दिया था। उसमें जितने भी स्ट्रक्चर थे, कितने बॉन्ड थे, किस तरह से बॉन्ड बन रहे थे, कैसे ओवरलैपिंग हो रही थी, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैं आपको पूरा खत्म कर दिया था। उसके बाद जो लेक्चर है हमारा, पहले तो मैक्सिमम लोगों को आप लोग शेयर करिए कि थोड़ा सा मेरी भी एनर्जी का इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो। मैं बताया था ना आप लोग को कि ऑर्बिटल्स तभी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा जब क्या है, कुछ इसको एनर्जी बाहर से दी जाती है, एक्साइटेड स्टेट में आता है, कुछ एनर्जी उसको मिलती है, हाफ फील्ड करेगा या अपना एक इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड से हाफ फील्ड में भेजेगा। तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा तभी ज़्यादा चैनल जाके लाइक इसका ग्रोथ या मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंचे जाएगा तभी जब इसका ग्रोथ होगा ज़्यादा, है ना। फ्री में स्टडी एक्चुअली में क्या है कि फ्री का मतलब क्या होता है कि फ्री की चीज़ों को कोई मतलब नहीं होता आजकल, इसलिए कि वैसा कंटेंट नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि कंटेंट नहीं है, आप लोग एक बार सीरियसली होके देखिए, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि इस लेक्चर का क्या मतलब है। ठीक है, हाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा चल रहा था, जो लेक्चर था दिस इज अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। आज का जो लेक्चर हमारा चलेगा वो टोटली डिपेंडेंट ऑन हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ से नीट और जेईई में बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एनडीए वगैरह के भी जो एग्जाम होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, और आजकल साइंस से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है कि साइंस से भी आ जाए। बहुत सारी चीज़ों में ये जरूरी है क्वेश्चन, है ना। बहुत सारी पेपर में आजकल ये क्वेश्चन आता है साइंस से। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या बताया कि मैं एक बार बता ही देता हूं कि इसमें क्या होता है, सेम एनर्जी लेवल इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड मेक सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स। मतलब क्या है कि सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, और उससे जो नया एनर्जी लेवल, नया ऑर्बिटल बनता है, वो उसका भी एनर्जी उसके इक्विवेलेंट होता है, सेम होता है, या उन सभी ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है सेम होता है। जैसे यस और पी ओवरलैप की, यस ओवरलैप की, तो एनर्जी जब इंटरमिक्स होगा सब एक साथ तो उनकी एनर्जी एक हो जाती है। जैसे मैं एक चीज बता रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यस है, ठीक, आगे पी है, 3 पी है, ठीक। अब जब ये यस और पी आपस में इंटरमिक्स कर देंगे तो यस और पी बनेगा, तो इनका एनर्जी जो होगा वो दोनों का सेम रहेगा। यस और यस, पी और पी, जो भी एनर्जी होगा इंटरमिक्स करने के बाद इनका एनर्जी जो होगा वो सेम होगा। यही हाइब्रिडाइजेशन है एक्चुअल। ठीक है, अभी तो मैं एक तरह से ओवरव्यू आपको बता रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले हम लोग पहले वीबीटी पे चलते हैं। पहले कहाँ चलते हैं? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। अब हमें पता तब चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन आया क्यों। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में ये बताया कि वीबीटी फेल है, वीबीटी गलत है ना। क्या है ना कि केमिस्ट्री में एक्चुअल में बहुत सारी चीजें अपवाद पे ही चलती है ना। तो वीबीटी में एक एग्जांपल देख लेते हैं CH4 का, मेथेन की बात करते हैं, मेथेन CH4। ठीक है, ये भाई साहब किस तरह से बनते हैं, C हो गया, H और H, हर जगह क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो हर जगह सिग्मा बॉन्ड। ये बनता कैसे है, तो पहले कार्बन होगा, फिर हाइड्रोजन। थोड़ा सा आप लोग एक बार फिर से अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो क्लियर कर ले इसको। CH4, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है,
तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, सॉरी ऑर्बिटल बनाएं, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसका 1s1, इसका भी 1s1, इसका भी 1s1। अब मैं ये बता रहा हूं कि हाइब्रिडेशन आया क्यों, क्या रीजन है इसका। तो इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब ओवरलैपिंग कैसे करेगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 4 हाफ फील्ड है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 ही है हाफ फील्ड। तो एक काम क्या करेंगे, ये जो कार्बन है, कार्बन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो कार्बन जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो 1s2, 2s1, 2p3 हो जाएगा। आगे आने वाले ऑर्बिटल को हाफ फील्ड कर देगा। तो ये 2s भाई इस तरह से हो जाएगा, और बाकी ये इलेक्ट्रॉन p में आ जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो भी आया ये 2s से p में आ गया, 2s1 हो गया, 2p3 हो गया। समझ गए। अब क्या करेगा, जो 2s है ये तो s के साथ आसानी से बना लेगा। तो यहाँ पे क्या बना, 2s है, 1s के साथ बॉन्ड बना सिग्मा, और ये भी इसके साथ 2p और 1s, इसके बाद भी सिग्मा, ये 2p और 1s, इसके साथ भी सिग्मा। राइट दैट 2p एंड 1s, इसके साथ भी सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बने, वहां पे दिख भी गया कि 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये क्या है, ये तो हम लोग कहां पे पढ़े, ये तो हम लोग पढ़े आपका वीवीटी में, इस तरह से इंटरमिक्सिंग हो रहा था। अब नया हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, इसमें जो बॉन्ड बना, पहला क्या बॉन्ड बना, पहला देखो यस यस, यस पी, यस पी, यस पी, कितने बॉन्ड बना, पहले सी और एच के बीच में कितने कितने बॉन्ड बने, एक बार सी और एच है, 4 बॉन्ड है। एक बार यस और यस के बीच में बना, यस और यस के बीच में बना, फिर एक बार बना यस और पी के बीच में, तीसरी बार यस एंड पी, और फोर्थ टाइम इज यस एंड पी। तो 4 बॉन्ड बना, एक यस यस के बीच में, एक एस पी, तीसरा एस पी, चौथा एस पी। तो ये बॉन्ड बना है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, ठीक है, 4 बॉन्ड ये बना है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले देखते हैं। इसमें ध्यान रखना, अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या रहेगा जो हमेशा हमें याद करके रखना है, हाँ, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें रहती हैं हमें इग्नोर कर देते हैं हम लोग, तो बाद में वो बड़ी चीज बन जाती है जाके, हाँ। तो इसमें लिखना ऑल 4 बॉन्ड्स ऑफ CH4 आर इक्विवेलेंट। ध्यान रखना, ऑल CH4 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, इतना ध्यान रखना, ये हाइब्रिडाइजेशन की बात चल रही है। इक्विवेलेंट एंड ऑल रेस्पेक्ट्स, एंड ऑल रेस्पेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी लेवल ऑफ ऑल ओवरलैपिंग ऑल बॉन्ड्स आर सेम, एनर्जी लेवल ऑफ ऑल बॉन्ड्स आर सेम, या ओवरलैपिंग आर सेम, या ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ ऑफ ईच ओवरलैपिंग और बॉन्ड आर सेम। तो ये, जबकि वीवीटी में क्या था, बॉन्ड एनर्जी अलग, बॉन्ड लेंथ अलग, लेकिन यहां पे क्या होता है, सब सेम होता है। तो इसका यहां पे क्या एक निचोड़ निकला कि बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑल बॉन्ड्स आर सेम, बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑल बॉन्ड्स आर सेम। पहली बात ये। दूसरी बात, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल बॉन्ड्स
आर सेम, मतलब वो तो बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, वो तो सही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जितने भी आपका यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है यस 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 पी और यस पी, इन सभी का बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी सेम रहेगा, जबकि बीबीटी में ऐसा नहीं था। तो यहां पे आके ये बीबीटी जो था वो फेल हो गया, जबकि बीबीटी में क्या था, यस और यस का बॉन्ड एनर्जी यस पी से ज्यादा था, यस पी से ज्यादा था। बाकी ये दोनों अगर एक ही तरह के तो उनका लगभग सेम रहेगा। लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे क्या है, यहां पे जो भी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जब इंटरमिक्स करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो जब नया ऑर्बिटल अलग से बनता है, यस पी ये जब नए ऑर्बिटल बनते हैं तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है और बॉन्ड एनर्जी होता है वो सेम होता है। मतलब यस इक्वल टू पी, एस इक्वल टू एस पी इक्वल टू एस पी इक्वल टू एस पी, ये सब सेम रहेगा, चाहे आप बॉन्ड एनर्जी कहें या बॉन्ड लेंथ कहें। ठीक है, ये हमें किससे मिला सीखने को, ये सीखने को मिला हमें हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, चलो, तो ये हाइब्रिडाइजेशन से हमें चीजें पता चली। अब हमें प्योरली पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। एक आप समझ गए, CH4 बीबीटी से हम लोग सीखे किस तरह से ओवरलैपिंग। देखो बीबीटी हमें नहीं पढ़ना रहता, गलत पहले ही मान लेते तो हमें पता ही नहीं चलता। तो कोई भी चीज पढ़ने के लिए हमें पीछे की चीज जरूरत हो, भले ही उसको बाद में आके गलत बोल दे, लेकिन पीछे वाली चीज से ही हम आगे चलते हैं, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। तो पीछे वाली चीज जब तक नहीं सही रहेगा, जब तक आपको नहीं मेमोराइज रहेगा, तो आप आगे वाली चीज, आने वाली जो चीज रहेगी वो आप कर नहीं पाओगे। तो आपका बेस सही होना चाहिए। इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं आप लोग को मैं, है ना, तो ये इरेज करने में भी मुझे तकलीफ होती है कि कितने मेहनत से बताया हूं, है ना। तो अगर आपको फ्री में कुछ मिल रहा है तो उसका वैल्यू करो आप लोग, और जो भी बच्चे जुड़े हैं वो जुड़े रहें। चलो ना, अब हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, इसमें लिखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम और नियरली सेम एनर्जी intermix to give new orbital, intermix to give new orbitals of exactly same energy, of exactly same energy। वही बात हुई, जब एनर्जी सेम तो बॉन्ड लेंथ भी सेम। इसमें क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सेम एनर्जी रहते हैं या नियरली सेम रहते हैं, जब वो इंटरमिक्स करते हैं, इंटरमिक्स करके नया ऑर्बिटल बनाते हैं, मतलब मिक्स करके, जैसे मैं क्या बता रहा हूं कि दो तरह की मिठाई है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, या दो तरह का लड्डू मान लो, एक मोतीचूर का है एक बूंदी वाला है, दोनों को मिक्स कर दिए। जैसे चार आपका मोतीचूर का लड्डू है, एक आपका बूंदी का लड्डू है, उसको फोड़ दिए फिर मिक्स कर दिए। मिक्स कर देंगे तो सबका, जो मोतीचूर का कम लड्डू था, सॉरी बूंदी का, वो सबके साथ मिक्स हो गया। अब नए नए शेप के, नए नए उसी लेवल के, जितना बड़ा था उतना बड़ा का एक लेवल का बनाने के लड्डू जब बनाएंगे तो सब में लगभग उतनी ही क्वांटिटी रहेगी, सबका एनर्जी लेवल लगभग सेम रहेगा। इस तरह से अगर समझना चाहे तो समझे कि नियरली सेम एनर्जी लेवल में ही आ जाएगा जो उसका एनर्जी लेवल पहले था, या
एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम आर नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्स, जब इंटरमिक्स करते हैं सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स तो उनसे जो नया ऑर्बिटल बनता है उनका भी एनर्जी लगभग सेम रहता है। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग CH4 की बात किए थे, CH4 की जब बात किए थे तो किस तरह से हम लोग बनाए थे? फिर से एक बार बता दूंगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? उसको इरेज नहीं करना चाहिए था एक्चुअली, है ना? CH4 कैसे बनता है? C था आपका, मैं इसका एक बार डायग्राम आप लोग को बता देता हूँ एक्चुअली बनता कैसे है। CH4 इस तरह से बनता है, ठीक है? यहाँ मैं CH4 लिखता हूँ, यहीं पे इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है? ये इसके साथ यस हो गया, ये इसके साथ यस ऑर्बिटल, यही है ना? अभी तुम्हें बताया भी था, इसका 2p इसके 1s से जुड़ा था, ये हाइब्रिडाइजेशन है, इसके साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब मैं बता देता हूँ किसके बीच में, मैं सिंपली बता देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं करवा दिया इसको। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन 4, 1 2 3 4, 1s2 2s2 2p2, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मैं बता दे रहा हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है? ये 2s1 हो जाएगा, यस में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और p में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। भाई ऑलरेडी मैं आप लोग को बता दिया है ना, ऑलरेडी पिछले वाले में आप देख लेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इसका करेंगे तो 2s इस तरह से रहेगा और 2p 2 है तो 1 1, हाइड्रोजन यहाँ पे तो इसका 1s1 होगा, इसका 1s1 होगा, इसका 1s1 होगा, इसका भी 1s1, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड। अब हमें 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं लेकिन यहाँ पे दो ही दिख रहा है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे तो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा, ये 2p3 हो जाएगा, ये 2s1 बचेगा, ये 2p3 हो जाएगा। अब ये इजीली इंटरमिक्स कर लेंगे, 2s 1s के साथ बना लेगा बॉन्ड, 2p3 1s के साथ, फिर 2p3 1s के साथ, फिर 2p3 1s के साथ, ये बॉन्ड बना रहे थे हम लोग। मतलब इसमें जो बॉन्ड बन रहा था उसकी बात कर रहे थे। इसको तो मैं बता भी दिया था कि सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा था। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। 1s 2s के साथ सिग्मा, 2p 1s के साथ सिग्मा, 2p 1s के साथ सिग्मा, 2p 1s के साथ सिग्मा, sp 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 ss, ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक। अब इसमें क्या बताया जा रहा है? हाइब्रिडाइजेशन में हमें ये बताया गया, ये जो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आया 2s 2s1 और 2p3, इसमें क्या बताया गया कि अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ सेम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एटॉमिक अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन intermixing of same energy of orbitals, same energy of orbitals, same energy of orbitals give
आफ्टर इंटरमिक्सिंग सेम एनर्जी ऑफ गिव आफ्टर इंटरमिक्सिंग एग्जैक्टली सेम एनर्जी। तो उनका भी जो एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये जब एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करेंगे 2s और 2p तो कितना बना लेंगे, 1 2 3 4। अब ये एक्चुअली में किस तरह से इंटरमिक्स करते हैं, देखो यस और यस मिला, यस और पी मिला, यस और पी मिला, यस और पी मिला। एक्चुअल में कितने ये इंटरमिक्स जब करेंगे ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करेंगे, ये मैं यहां पे ये बताया। फिर इसके साथ हाइड्रोजन 4 है, इनका भी एनर्जी लेवल सेम है, इनका भी एनर्जी लेवल सेम है। तो जब ये एक दूसरे के साथ 2s और 2p है एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करेंगे तो एक्चुअल में ये बनाएंगे क्या, 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4। तो ये जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स किए 2s और 2p, ये क्या था 2s था, ये क्या था 2p था। तो एक दूसरे के साथ ये क्या किए, इंटरमिक्स किए, इंटरमिक्स एंड मेक न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल। तो एक तो आपका यस है, एक तो आपका यस है, बाकी पी पी और पी। मैं इसकी बात कर रहा हूं जो 2s और 2p3 एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स किए हैं भाई, ये तो ओवरलैपिंग अलग चीज है। लेकिन यस पी पी पी, एक यस है बाकी 3 पी है, बाकी एक तो यस ही दिख रहा है ना, बाकी 3 पी है, वो इंटरमिक्स की है। एक्साइटेड स्टेट के बाद की बात है, ये एक्साइटेड स्टेट में है तब की बात है कि एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स किए। अब ये इंटरमिक्स करके यहां पे ओवरलैपिंग करेंगे तो इनका जो ऑर्बिटल्स फील्ड होगा वो फील्ड मतलब जो हाफ फील्ड है वो फुल फील्ड हो जाएगा। अब ये बॉन्ड बनाए डबल 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 डबल, सबके साथ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो इन तीनों का जो है एनर्जी लेवल है, इन तीनों का आफ्टर इंटरमिक्सिंग एनर्जी लेवल इज सेम। तो एनर्जी लेवल क्या होगा, इन तीनों का सेम होगा। अब अगर यहां पे पूछा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, हाँ यहां पे हमें सीखना पड़ेगा। हाँ। तो जब भी ऑर्बिटल इंटरमिक्स किया है ना, तो सेंट्रल एटम के पास हमेशा जो बताया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, जब एक यस और 3 पी हो तो तीनों ही आपके जो ऑर्बिटल्स रहेगा, तीनों ही ऑर्बिटल्स जो रहेगा वहां पे एक यस और 3 पी होने के कारण sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देख लो एक यस 3 पी तो हर जगह sp3, हर जगह sp3, हर जगह sp3। तो अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, राइट। समझ में आया। तो अब कार्बन पे अगर कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो sp3 क्या होगा, sp3, क्योंकि एक यस है, एक यस है जो इंटरमिक्स हुआ कार्बन का और 3 कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स हुआ है, इसलिए यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये तो मैं VBT वाली चीज बताया कि ये एक्साइटेड स्टेट में क्यों आया। तो 2s और 2p जब एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स किए, ये नया ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल तो आप लोग कहीं देखे ही नहीं थे, या तो 1 था या तो 3 था या तो 5 था या तो 7 था। लेकिन जब एक दूसरे के साथ 2s 2p इंटरमिक्स किया, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल 2s और tp है, सेल लेवल तो 2 ही है ना, तो उनका एनर्जी लेवल लगभग सेम होगा। तो जब वो इंटरमिक्स करेंगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। अगर एक यस और 2 पी था तो sp2 होता, एक यस 1 पी होता तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता, एक यस और 3 पी होता तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक यस 3 पी 1 डी होता तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन में पता चल गया। तो CH4 में C के ऊपर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गया, आपका sp3 हो गया। तो किसी भी के बीच में हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या है तो sp3 बॉन्ड है, ठीक है। ये तो बॉन्डिंग तो आप ओवरलैपिंग की तो बात आप समझ गए, 2s 2p के बीच है, 2s 2s के बीच में बॉन्ड है। चलो अगर इसमें बात पूछेगा
कि जो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें s एंड p दोनों का कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s और p दोनों का कैरेक्टर है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें s और p दोनों का कैरेक्टर है, बट p कैरेक्टर इज ग्रेटर। तो ये ध्यान रखें, p का जो कैरेक्टर रहेगा इसमें वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या रहेगा, sp3। चलो अब एक चीज और है जो आपके हाइब्रिडाइजेशन में हमें सीखना है। ये तो हम लोग स्ट्रक्चर इसका देख लिए, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप। ये तो मैं ओवरलैपिंग के लिए 1s बताया, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन किस तरह से इसके साथ मिला है। भाई यहाँ पे यस है ना, ये यस वाला है, 1s1 1s1 था, इसमें 1s1 था, ये आपका 2p था। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ चीजें आप लोग भी बता दें। इसका जो अगर आपको शेप पूछे, ज्योमेट्री क्या है इसका, तो ये है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। देखो एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं, अभी ज्योमेट्री हम लोग को पढ़ना ही है, अभी तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इतना टाइम लग गया, अभी जो आगे आने वाले चैप्टर है, लेक्चर है, उसमें वो काफी टाइम लगने वाला है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाउंड ज्योमेट्री। तो पहला चीज हमें ध्यान रखना है हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडाइजेशन इज responsible for compound geometry। तो कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो हाइब्रिडाइजेशन के कारण ही होती है। विदाउट हाइब्रिडाइजेशन आप किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है या ज्योमेट्री वो बता नहीं सकते। सेकेंड थिंग most important, hybridization intermixing of atomic orbitals of nearly same energy to gives new energy of same new orbitals of same energy। मैं लिख देता हूं, hybridization इज वही चीज है जो डिफिनीशन की है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली same energy nearly same energy to give new orbitals of same energy, to give new orbitals of same energy। जो मैं आप लोग को बता भी दिया हूं कि sp का सबका इंटरमिक्स होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, बट उसका एनर्जी जो था सबका बॉन्ड लेंथ था, एवरीथिंग विल बी सेम, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ही क्या है, sp3, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। सेकेंड, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स में भी मेक हाइब्रिडाइजेशन। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ध्यान रखना ये सब चीजें आगे काम आएंगी। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स
एम्प्टी ऑर्बिटल्स मे बी मेक हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखना, मे बी मेक हाइब्रिडाइजेशन। क्या था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो रहेगा, जो मैं आपको बता देता हूं, या तो वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो इस तरह से अगर मैं यस की बात करूं, या वो फुल फील्ड है अगर मैं यस की बात करूं, यस से, या 1s1 है या 1s2 है या फुल फील्ड हो या एम्प्टी हो, या 1 यस है या एम्प्टी हो। मैं 2p की बात कर रहा हूं, 1s तो एम्प्टी कैसे रहे, 2p है तो 1s जब एम्प्टी रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई लाइक इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा ना, इसलिए 1s नहीं बनाएंगे। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपके हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं, या तो वो हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो या एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो, वो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा बनाएंगे। थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ऑफ hybridization is for sigma bond and lone pair of electrons, but pi bond never, ये ध्यान रखना, pi bond never comes in hybridization, never responsible for hybridization। तो ध्यान रखना, हमें पाई बॉन्ड की बात ही नहीं करनी है, हमें बात किसकी करनी है, अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा, sp उतना ऑर्बिटल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से ही बता दोगे कि हाइब्रिडेशन क्या है, sp के एक s 3p ये सब ठीक है, ये भी कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन अब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से ही हम लोग बता देंगे कौन सा बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा बॉन्ड जो है और लोन पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो आपके हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं, यूज में होते हैं, लेकिन जो पाई बॉन्ड है ये कभी भी यूज में नहीं होता है। मतलब सिग्मा एंड लोन पेयर जो है वो तो काम आएगा, बट पाई बॉन्ड जो हो काम नहीं आएगा, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। फिफ्थ थिंग, पांचवी चीज, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। तो क्या है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स equal to number of intermixing orbitals। तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इंटरमिक्स होने के बाद उतने ही ऑर्बिटल होंगे। जैसे मैं क्या बताया था कि ये 2s था एक, आगे यहां था 2p, तो ये जब इंटरमिक्स किए, अभी भी इसके पास 4 ऑर्बिटल हैं, जब ये आपस में इंटरमिक्स किए तो एक नया ऑर्बिटल बनाया, मान लो ये है इस तरह से, ये जब इंटरमिक्स किया आपस में तो ये नए 4 ऑर्बिटल बनाए सेम एनर्जी लेवल के, तो इनका भी जो क्या है 4 ही ऑर्बिटल्स है, मतलब इनका नंबर क्या होगा, सेम ही रहेगा, नहीं 5 बना दिए क्योंकि 4 का तो ऑर्बिटल होता ही नहीं, तो सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इस तरह से रहेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स ही आपस में इंटरमिक्स करेंगे, आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। जैसे 2s 2p है, 3s 3p है, तो यहीं पे अगर आप 3s 3p करेगा इंटरमिक्स, 2s 2p करेगा इंटरमिक्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना, 3p 3d करेगा इंटरमिक्स, लेकिन इससे ऊपर आने वाला नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत जरूरी है ना। और इंटरमिक्स करने के बाद उतने ही ऑर्बिटल रहेंगे जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स करने से पहले थे। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो आपको बहुत, अब मतलब समझ लो बिल्कुल इसको गांठ बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शेप टेट्राहेड्रल है। एक छठवां करते हैं, इसमें आ जाएगा क्या,
इरेज करने का मन नहीं करता है, क्योंकि आप लोग पता नहीं नोट करते होंगे कि नहीं नोट करते होंगे। हाँ, इतना मेहनत से मैं करा रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, इरेज करता हूँ। आप लोग थोड़ा सा एनर्जी, जो मेरी भी एनर्जी जा रही है, थोड़ा तो यूज करो आप लोग। हाँ, चलो नेक्स्ट, छठवां है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल्स। तो ध्यान रखना, छठवां है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are named after the parent orbitals, are named after the parent orbitals। तो इसका जब नेमिंग करते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें पहले पेरेंट ऑर्बिटल्स रहता है। जो ऑर्बिटल्स पहले यूज हुआ है वही ऑर्बिटल रहेगा, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। जैसे पहले यस आया है, पेरेंट ऑर्बिटल यस है, तो उसके बाद पी आ रहा है कि डी आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन रहता है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, लेकिन प्लीज एवरीवन कि इसको नोट डाउन कर लेना। आपको बहुत, मैं देखो पढ़ते हैं उसको और भी कितने अच्छे इजी तरीके से आपको समझा सकते हैं, मैं उतना इजी तरीके से कोशिश करता हूं कि आप लोग समझो उसको। तो इसलिए इसको नोट करते रहा करो आप लोग, है ना। नोट नहीं करोगे तो फिर बाकी तो कुछ सोल्यूशन ही नहीं है ना। तो फिर सब चीजें अब तो आपके हाथ में ही है। अभी तो बहुत टाइम है, आप लोग के पास एनर्जी भी खूब है, तो यूटिलाइज करो आप लोग ना। नहीं तो पढ़ के भी एक दिन कोई साथ नहीं देने वाला, नो वन। अब किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, कैसे हो, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। हाँ, जैसे मैं क्या बताऊं, 1s और 1p है। मैं एक बात कर रहा हूं कि मान लो 1s है और 1p है, मतलब एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल, मतलब एक ही p का ऑर्बिटल थोड़ी ना होगा, मतलब 3p में एक p था वहां पे। तो ये जब मिलते हैं 1s और 1p, तो इनसे बनता है क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब 1s है और 2p है, मतलब ये 1s तो एक ही है, प्लस 2p है, मतलब p का 2 ऑर्बिटल है। तो इससे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp2 बनेगा। ध्यान रखना, 1s है प्लस 3p है, मतलब 1s तो ऐसे ही है, 3p मतलब 3 ऑर्बिटल्स पूरे यूज हुए हैं। ऑर्बिटल तो p में 3 ही रहेगा, लेकिन उसमें से अगर दो ही में इलेक्ट्रॉन है, दो ही में हाफ फील्ड है, तो सेम एनर्जी के बनाने के लिए तो 2 ही यूज होगा ना, 5 तो यूज होगा नहीं। तो 3p है, तो यहाँ पे sp3 जो हमें अभी बनाए थे, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट। राइट, उसके बाद एक यस है, 4p तो आएगा नहीं, है ना। एक यस है, 3p है और एक डी है। एक यस है, 3p है और एक डी है, मतलब 1s 3p 1 2 3 और एक डी। तो यहाँ पे यस p3d, डी भी आ गया। मैं आगे वैसे ही कर रहा हूं। एक यस है, यस तो एक ही रहेगा, 3p है और 2d है, तो इससे क्या बनेगा, यस p3d2। ये हाइब्रिडाइजेशन में मैं बता रहा हूं। एक यस है, 3p है, 3d है, ये भी होता है क्या, यस p3d3, ये भी है क्या। देखेंगे आगे है कि नहीं, ठीक है। sp3d। तो ये आपके क्या है, ये सब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। एक एस एक पी sp, एक एस 2p 2 ऑर्बिटल p के sp2, एक एस के 3p के ऑर्बिटल sp3, एक एस के 3p के 1d के sp3d, एक एस 3p और 2d sp3d2, एक एस 3p 3d sp3d3। तो ये आपके हाइब्रिडाइजेशन रहेंगे। तो यही हाइब्रिडाइजेशन आपके 1 2 3 4 5 6
इसी में से आपका आएगा और ज़्यादा नहीं आएगा, आएगा भी तो उसको मैं वहाँ बात करूँगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तो मैं आपको बात बता ही दिया हूँ, तो 6 चीज हो गई थी। तो 7वीं चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्बिटल्स ऑफ शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप ऑलरेडी जानते हो। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसा होता है? यस का तो आपका सीधे सीधे होता है, पी का आपका ये होता है, और डी का आपका इस तरह से होता है। ये डी हो गया सबका सेंटर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो दिस इज द वे, ये आपके ऑर्बिटल्स के शेप होते हैं। नेक्स्ट 7 हो गए ना, 8वां ये लास्ट है, 8th एंड लास्ट फॉर some important thing for hybridization. The hybrid orbitals orientate such that repulsion between them is minimum for more stability. तो ध्यान रख लो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स orientate such that repulsion between them is minimum for more stability। क्या बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ऐसा ओरिएंटेट करता है कि उसके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, मतलब घूमेगा तो उनके बीच में जो रिपल्सन होगा कम होता है, जिससे कि किसी भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी होता है जो ज्यादा होता है। तो इस तरह से ओरिएंटेट करेगा कि उसके बीच में स्टेबिलिटी कायम रहे, मतलब उसके बीच में रिपल्सन कम रहे। ओरिएंटेट ऐसा करेगा, घूमेगा कि उसके बीच में रिपल्सन कम रहे, जिससे जो भी कंपाउंड है, जो भी हाइब्रिडाइजेशन है, वो बहुत स्टेबल रहे। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी मैं बता ही दिया कि ज्योमेट्री भी किसी भी कंपाउंड का रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके कारण? हाइब्रिडाइजेशन के कारण। तो ज्योमेट्री भी किसके कारण आती है? ओरिएंटेशन के कारण ही आती है। कैसे ओरिएंटेट होगा? तो ये 8 चीजें जो थी वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थी। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, यस और पी कैसे बनता है, sp2 बनता है कैसे, sp3 कैसे बनता है, किनके बीच में बनता है, sp3d कैसे बनता है, sp3d2 कैसे बनता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में आप लोग को दिया था मैं SO4 -2 PO4 -2, इसका मैं पूछा था इन दोनों में p पाई एंड p पाई d पाई कितने बॉन्ड हैं। तो ये दोनों आप लोग करके बता दो, क्योंकि मैं H2SO4 में ऑलरेडी बता दिया था और H3PO4 भी बता दिया था। तो इतने टफ थे, ये तो इजी हैं। तो इसका एक बार BBT से आप लोग ऑर्बिटल्स ट्राई करिए, उसके बाद बताइए कि कितने p पाई कितने p पाई d पाई बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो मैं ओवरव्यू था, लगभग ओवरव्यू मैं आप लोग को दे दिया कि हाइब्रिडाइजेशन ये बन सकते हैं, यही पेपर में आपके आते हैं। तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में रहेगा,
उससे पहले ये सब चीजें जो मैं आपको बताया हूं, जो भी 8 टॉपिक चीजें मैं बताया, और आपका टाइम लगभग 45, तो इतना टाइम में मैं इतने कम चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या है कि कम चीजें पढ़िए लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए कि आपको ज्यादा देर तक समराइज रहे। और भी कोई भी डाउट है, जहां तक मैं पढ़ाया हूं आपको 13 या 15 लेक्चर जो भी हो गया आज, तो उसमें कोई भी डाउट है, कहीं से भी डाउट है, इवन आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। चाहे तो आपके पीरियडिक टेबल जो मैं बताया उसमें कोई डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, किसी भी क्लास में डाउट, वहां पे मुझे कमेंट करिए, वहां पे क्वेश्चन पूछिए, आप लोग रेज करिए क्वेश्चन। या जो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया, बहुत अच्छे से बताया हूँ, बहुत अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। तो वहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, एनी इशू फॉर दैट, भले थोड़ा सा पुरानी वीडियो है यहाँ पे मैं डाला हूँ, उस है तो एक बार जरूर पूछूंगा, पूछोगे तो मैं बताऊंगा, है ना। ऐसे अकेले अकेले मेरे से वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो तब टू वे कम्युनिकेशन कब होगा, जब आप कमेंट करोगे। तो मैं उसको लाइक ध्यान में रख के मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा कि ये डाउट है आपका, वो डाउट मैं नया कवर कर लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू ऑल, बट मैक्सिमम बच्चों से, मैक्सिमम लोगों से शेयर करिए आप लोग, है ना। कहीं से भी नॉलेज मिले उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें या लाइक करें। थैंक्स टू ऑल।